नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे किसी भी प्रकार का लोन हो आपका, जैसे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कार, बस, ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल, दुकान का, मकान का, फैक्ट्री, कारखाना, किसी भी प्रकार का लोन हो। यदि आपकी पहली ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो उसको क्या करते हैं, SMA1 स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 उसमें डाल देते हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी। उसके बाद क्या करती है, अगर दूसरी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, यदि दूसरी ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो उस कंडीशन में दूसरी ईएमआई डालते हैं तो उसको डाल देते हैं SMA2। इसका मतलब होता है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके SMA1 में क्या होता है, ऑटो रिमाइंडर कॉल आने लगती हैं, मैसेजेज आने लगते हैं, मेल आने लगता है, और कभी कभी तो ये रिकवरी एजेंट जो कुत्ते घूम रहे हैं ये भी आ जाते हैं। तो आप इनसे डरे घबराए नहीं। और उसके बाद दूसरा ईएमआई बाउंस होते ही SMA2 में डाल देते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। इसका मतलब सब प्रक्रिया जो SMA1 में है वही सब 2 में भी होती है। इसमें थोड़ा सख्ती से आने लगते हैं ये एजेंट जो घूमते रहते हैं, कुत्तों की ही बात कर रहे हैं। तो ये डरे घबराए नहीं इनसे, ये आ जाते हैं बताने कि आपको जेल हो जाएगी, बेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, बहुत कहानियां बताने लगते हैं कि आप लोन का डिमांड। अगर उसके बाद भी 3 महीने तक ईएमआई नहीं जाती है तो उसके बाद वो डाल देते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपके पैसे से बैंक को अब लाभ नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं NPA। NPA के बाद फिर NPA 3 महीने के बाद 9 महीने में आपको सिबिल पे देखे होंगे कभी भी राइट ऑफ या बिल फुल डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है। राइट ऑफ का मतलब होता है बैंक और एनबीएफसी अपने लेजर से, अपने पोर्टफोलियो से, अपने अकाउंट से आपके अकाउंट को, लोन अकाउंट को डिलीट कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, मरा हुआ मान लिया कि ये पैसे मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ करके मैंने देख लिया, हर प्रक्रिया कर लिया, लेकिन अब यहां से पैसे रिकवर होने के चांस नहीं है। उस कंडीशन में ये राइट ऑफ में डाल देते हैं, अपने लेजर से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अब देखते हैं ज्यादातर ये रिकवरी एजेंट आपको हरास परेशान करते हैं। अगर ये कुत्ते घर पे आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, उनको हालचाल नहीं पूछना है, घर में नहीं बैठाना है। हमारे तो एक क्लाइंट है, वो तो घर में बैठा के चाय पिला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे रिकवरी एजेंट जिनके पास ना आईडी है ना होम विजिट लेटर है, गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और आप घर में बैठा रहे हैं, आप चाय पिला रहे हैं। आपको मैंने बार बार मना कर दिया कि ये कोई काम ऐसा ना करे। पहले आते ही आईडी कार्ड मांगिए, है कौन, बैंक के नाम से आ रहा है कौन। जब आप अपनी आईडी दोगे, बैंक ने आपको रखा है तो आईडी कार्ड होगा बैंक का, बैंक आईडी कार्ड होना चाहिए, होम विजिट लेटर होना चाहिए, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। है तो बात करिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की। मैंने बार बार कहा, 1 लोन है, 5 लोन है, 15, 25 लोन है, आप कोई भी क्रिमिनल केस नहीं कर दिया, आप डिफॉल्टर नहीं, बहुत बड़े अपराध नहीं कर दिया है, आप अपराधी नहीं है। आप अपराधी तो नहीं है ना, आपने तो अपराध तो कर नहीं दिया। 1 लोन हो, चाहे 5 हो, चाहे 25 लोन हो, सब डिफॉल्ट हो रहे हैं। कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई भी थाने में आपके FIR नहीं हो सकती है। बार बार मैं कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं, इनके पैसे दे दें। नहीं है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कौन क्या कर लेगा आपका जब पैसे ही नहीं है। तो आप अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। और ये रिकवरी एजेंट कभी आपको पुलिस बन के धमकी देते हैं, हाँ मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, कभी मैं एडवोकेट बोल रहा हूं, 30,000 कोर्ट से बोल रहा हूं। तो ऐसे रिकवरी एजेंट जो होते हैं, घूमते हैं कुत्ते, इनसे डरे घबराए नहीं। अगर ऐसा फोन आता है कि मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूं तो कहिए, आ जाओ पकड़ने के लिए, मैं तैयार हूं, आओ। तो फर्जी इंस्पेक्टर बन के बात करते हैं। पुलिस का आपके ईएमआई न देने में पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करने आएगी। आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो पुलिस रिकवर करने आएगी, पुलिस का काम रिकवरी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आता है, आपकी रिकवरी करना काम उनका नहीं है। लेकिन ये रिकवरी एजेंट कभी आपको हरास और परेशान और डराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि आप कैसे भी डरते हैं, धमकाते हैं गलत गैर कानूनी तरीके से, जो कि अवैध है। किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं हो सकती,
कोई भी पुलिस आपको फोन नहीं कर सकता लोन की ईएमआई न देने पे। और एडवोकेट के पास कोई अधिकार नहीं है। आपके पास क्या आता है, वकील का फोन आता है, तो मैं बता दूं एडवोकेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि आपके पास आए, आपके घर पे आए, आपको फोन से डराए। बैंक के पैनल के पास एडवोकेट हैं, बैंक के पैनल अपना एडवोकेट है तो नोटिस भेजे, रिकॉल नोटिस भेजे, डिमांड नोटिस भेजे, आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजे, जो प्रक्रिया वो करें। आपको फोन पे डायरेक्टली धमकी नहीं दे सकते हैं, फोन पे नहीं धमकी दे सकते हैं। कभी भी 138 चेक बाउंस का केस होता है तो कोर्ट की अवमानना नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत होती है, तब पुलिस आपके घर आ सकती है। 138 का नोटिस आता है, आप सेम डे बेल हो जाती है। अगर आप नहीं जाते हैं, इग्नोर करते हैं, सम्मन आएगा, नोटिस आएगा, BW आएगा, NBW आएगा, उसके बाद भी नहीं जाते हैं, आपको PO भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में पुलिस आके आपको अरेस्ट करेगी। आप अपने अधिकार को जाने, राइट्स को जाने। कभी भी कोर्ट की अवमानना आपको नहीं करनी है, कोर्ट की अवमानना आपको नहीं करनी है। और इसमें कभी भी रिकवरी एजेंट कहते हैं आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, 10 साल जेल नहीं होती, 7 साल की। 138 चेक बाउंस के केस में 7 साल की सजा नहीं है, सेम डे बेल होती है, सेम डे बेल होती है। और ये बैंक और NBFC के पास ये लास्ट ब्रह्मास्त्र होता है कि एक बार उन्होंने चेक बाउंस केस कर दिया, उसके बाद क्या हो, तो केस कोर्ट में केस चल रहा है। अब तो जजमेंट फैसला जो आएगा जज साहब देंगे, और केस 30-35 साल चलते रहते हैं, यहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। तो आपको डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। और इन रिकवरी एजेंटों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, कभी भी किसी तरह की समस्या हो, परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है। आपके पास आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आर्बिट्रेशन की नोटिस आपके दूसरे स्टेट में आती है, उसमें बताए होते हैं कि ये इतने आर्बिट्रेटर हैं, आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करनी है। आर्बिट्रेशन एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपके अदर स्टेट में होगा। आर्बिट्रेशन प्रक्रिया आपके स्टेट में होनी चाहिए। आप उसके बाद और ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दूसरे स्टेट में करते हैं और आर्बिट्रेटर अपने रखते हैं, तो आप साफ साफ कहिए आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया, हमारे आर्बिट्रेटर हमारे होंगे, आपके भी होंगे। तो आपके आर्बिट्रेटर को बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी, मानेगी नहीं, उस कंडीशन में उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। कभी भी ऐसी नोटिस आती है, आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, तो उसका जवाब बना के आप उनको मेल करिए। मेल से आती है तो मेल करिए, स्पीड पोस्ट करिए, जैसे भी हो उसको आपको करना है। आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, उसमें क्या मेंशन करना है, क्या जवाब बनाना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी नॉमिनल सी फीस होती है, पे करके नोटिस का जवाब क्या देना है, कैसे देना है, मैं बता दूंगा। कभी भी 13(2) की नोटिस आती है, सरफेसी एक्ट 13(4) की नोटिस आती है, DM साहब की नोटिस आती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, किसी भी प्रकार की नोटिस आती है, अगर सरफेसी एक्ट की नोटिस आती है 13(2) की, तो आप भी एक नोटिस इशू कर दीजिए बैंक को। ज्यादा दिक्कत हो, परेशानी हो तो मैं आपको नोटिस बना के दे दूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले मेरे अगल बगल के, मेरे प्रॉपर्टी के बराबर के 2 लोग का एफिडेविट लाए और बैंक बताए कि उनकी प्रॉपर्टी का क्या रेट है। उस हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी का रेट तय होगा। उसके बाद जो सेल करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो मुझे वापस किए जाए। तो ये आपके राइट्स है, आपके अधिकार हैं। डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।